हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने वीवैप बेस्ड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, तो स्टे ट्यून्ड। बस एक सेकंड के लिए आप इस लाइन को ध्यान से देखो। जब प्राइस इसके ऊपर था तो कितनी बार प्राइस ने इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है, एंड जब इसके नीचे आया तो यही लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह उसको रिस्पेक्ट किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पक्का कोई मूविंग एवरेज है विद सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो आई अश्योर यू कि ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक ड्राइंग टूल है। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ड्राइंग टूल होता है, वैसे ही ये भी एक ड्राइंग टूल है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंकर्ड वीवैप की, जिसको यूज करते हैं सीरियस ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेड्स प्रिसाइज हो और आप मार्केट का ट्रू एवरेज प्राइस समझना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच। सबसे पहले हम वीवैप को रिकैप कर लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि ए वीवैप यानी कि एंकर्ड वीवैप कैसे डिफरेंट है। तो फटाफट इंडिकेटर्स में जाइए और वीवैप सर्च करिए। सो वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसका कैलकुलेशन होता है हर दिन के ओपन से। ये काफी ज्यादा यूजफुल है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर सेशन में ये रीसेट होता है, यानी कि हर दिन के ओपन में ये पूरा वीवैप जो है वो रीसेट होकर आपको एक दिन का ट्रेंड बताता है। सो बेसिकली ये एक एवरेज प्राइस है जो वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है, जो बताता है कि एसेट की फेयर वैल्यू कहाँ पर है। लेकिन क्योंकि ये हर सेशन में रीसेट होता है और हर दिन के ओपन से कैलकुलेट होता है, यही इस इंडिकेटर की लिमिटेशन है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या स्कैल्पर हो तो दिस इंडिकेटर इज वेरी पावरफुल। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर मल्टी डे ट्रेंड को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर थोड़ा सा कम हेल्पफुल हो सकता है। तो वहीं आपको रेस्क्यू करने आएगा एंकर्ड वीवैप। तो इसकी कैलकुलेशन भी वीवैप जैसे ही होती है, ये भी वॉल्यूम को कंसिडर करता है, लेकिन यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कैंडल से आपको जो एंकर्ड वीवैप की वैल्यू है वो निकालनी है। इसका मतलब कि आप किसी भी ट्रेंड के स्टार्ट से कैलकुलेशन को स्टार्ट कर सकते हो, और ये आपको हेल्प करेगा रिवर्सल्स और ब्रेकआउट ढूंढने में। सो क्वेश्चन ये आता है कि चार्ट पर एंकर्ड वीवैप को कहाँ पर ढूंढे। तो ट्रेडिंग व्यू में जाइए, जहां पर आपको ये ड्राइंग टूल्स मिलते हैं, वहां पर फिफ्थ ऑप्शन में जाइए और वहां पर ऑप्शंस को क्लिक करिए। यहाँ पर आप लिस्ट में देखेंगे कि आपको मिलेगा एंकर्ड वीवैप, एंड आप इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई अपने चार्ट्स पर कर सकते हैं। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं किसी भी कैंडल पे क्लिक करके इसको वहां से अप्लाई कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करा तो मेरी जो कैलकुलेशन है वीवैप की, यानी कि एंकर्ड वीवैप की, वो यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड जहां तक मेरा चार्ट जा रहा है वहां तक मेरी ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपको एवरेज प्राइस देता है वॉल्यूम को कंसिडर करके, जहां से भी आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर कैंडल से। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैंडमली कहीं से भी एंकर्ड वीवैप को लगाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें एंकर्ड वीवैप को ट्रेंड की स्टार्टिंग से या फिर किसी मेजर रिवर्सल कैंडल से अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था, एंड यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो इस पर्टिकुलर कैंडल से स्टार्ट हुआ, तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल। तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करेंगे और हमारा एंकर्ड वीवैप यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर लाइन पर रीटेस्ट करा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हम देखें कि हमने एंकर्ड वीवैप ये कौन सी कैंडल पे लगाया है, तो ये 20 अप्रैल की कैंडल है। और अगर आप देखें कि अभी तक भी ये पर्टिकुलर इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी रिसेंट में भी जब फॉल आया था, ड्रॉप हुआ था, तब भी ये पर्टिकुलर लाइन से ही यहाँ से सपोर्ट लिया एंड वापस से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग ट्रेंड को भी कैप्चर करता है। लॉन्ग टर्म में भी प्राइस जो है वो यहाँ पर आकर इस एंकर्ड वीवैप लाइन पर आकर रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। इसीलिए वो ट्रेडर्स जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझना चाहते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये टूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ, तो हमें लगा कि यहाँ पर नीचे की साइड एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। वैसे हमने एंकर्ड वीवैप को इस कैंडल से अप्लाई करा, हम देख सकते हैं कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग टाइम फ्रेम पर भी
इस वीवॉक की लाइन पर रेजिस्टेंस फेस करी। सिर्फ ये एक थोड़ा एक्सेप्शन था जहां पर प्राइस ने ब्रेकआउट करा इस लाइन के ऊपर एंड लेकिन वापस से नीचे आ गया। लेकिन उसके अलावा एक लंबे टाइम पीरियड में जैसे कि हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स जो है प्राइस ने इस एरिया से रेजिस्टेंस फेस करी है। एंड एज लॉन्ग एज प्राइस इस एंकर्ड वीवॉक की लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है लॉन्ग टाइम फ्रेम पर। एंड आप देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम पे कितनी बार यहाँ पर ब्रेकआउट करने से पहले कितनी बार इस पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करी है। तो चलिए अब दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं, कैचिंग पुल बैक्स एंड ट्रेंड रिवर्सल को कैच करना यूजिंग दिस एंकर्ड वीवैप। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो जिसमें हमने वीवैप डिस्कस किया था उसमें समझे थे फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो अगर आप डिटेल में ये चीजें समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम क्विकली इन दोनों कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम उस सेम चीज को अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कैसे हम एंकर्ड वीवैप को यूज करके उन सेम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, पुल बैक्स को पकड़ सकते हैं और ट्रेंड रिवर्सल्स को पकड़ सकते हैं और उस पर कैसा डिसीजन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले कैचिंग पुल बैक्स। अगर आप एंकर्ड वीवैप को अप्लाई करते हैं ट्रेंड की स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड अप ट्रेंड का स्टार्टिंग हो गया, जहां पर हमें दिख रहा है कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हायर हाईज एंड लोअर लोज अब बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर एंकर्ड वीवैप को प्लॉट कर देंगे। तो अगर आप एंकर्ड वीवैप को ट्रेंड की स्टार्टिंग से प्लॉट करते हो तो ये आपको एसेट की फेयर वैल्यू बताता है। अप ट्रेंड में जब प्राइस अपनी वीवैप लाइन से नीचे जाता है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी फेयर प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी के जैसा होता है। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंकर्ड वीवैप को यूज करते हैं सीरियस ट्रेडर्स एंड बड़े प्लेयर्स। तो बड़े प्लेयर्स के लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है एंड यहाँ पर एक पुल बैक आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अब ये देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा ब्रेकआउट भी हो गया था, लेकिन लॉन्ग विक कैंडल्स बन रही थी जो हमें वीकनेस दिखा रही थी, जो बता रही थी कि बायर्स जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जब नीचे की साइड लॉन्गर विक बनती है इसका मतलब कि बाइंग प्रेशर आया है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुल बैक हो सकता है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वीवअप की लाइन को टच किया, यहाँ पर वीवअप की लाइन को टच करा एंड हर बार नीचे की साइड पर हमें एक लॉन्गर विक देखने को मिली। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल्स छोटी होती जा रही थी, मोमेंटम स्लो हो रहा था, यहाँ पर एक लॉन्ग विक बनी, देन अगेन एक लॉन्ग विक बनी जो हमें बताती है, एंड डाउन साइड पे लॉन्ग बनी, अप साइड पे लॉन्ग नहीं बनी, जो हमें बताती है कि बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग आ रही है। तो ये हमें हेल्प करता है पुल बैक को आइडेंटिफाई करने में। तो जब भी डाउन ट्रेंड में हम एंकर्ड वीवॉक को प्लॉट करेंगे एंड प्राइस जो है वो वीवॉक की लाइन के ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि सेलर्स को एक बेटर प्राइस मिल रहा है। बेटर प्राइस मिलना मतलब वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यानी कि एक पुल बैक आ सकता है नीचे की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया है एंड रेजिस्टेंस फेस करी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेकआउट करा, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ डबल टॉप जैसा पैटर्न भी हमें मिला। तो अगर कुछ ऐसा बियरिश पैटर्न आपकी वीवॉक की लाइन के पास मिले तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको कंफर्मेशन दे देता है कि यहाँ से जो है आपका डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होने वाला है। तो वीवॉक की लाइन के आसपास अगर कोई पैटर्न बने, कोई बियरिश कैंडल बने, तो वो आपका एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि यस पुल बैक यहाँ से आ सकता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पर हुई, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट करा वीवॉक की लाइन के ऊपर से, बट यहाँ पर सेलर्स को बेटर प्राइस मिल रहा था तो प्राइस जो है वो नीचे पुश हो गया। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कैंडल के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते थे और अपने स्टॉप लॉसेस को वीवॉक की लाइन के ऊपर प्लेस कर सकते थे। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस फेस करी, दोनों ही कैंडल्स में अपर साइड में एक लॉन्गर विक बनी। अपर साइड में लॉन्गर विक का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया, तो ये पर्टिकुलर भी एक अच्छा सिग्नल था डाउन ट्रेंड के लिए। सो इस तरह से एंकर्ड वीवॉक की हेल्प लेकर आप लंबे टाइम फ्रेम में पुल बैक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
लेकिन याद रखना कि सिर्फ वीवर्ब की लाइन को टच करा इसलिए हमें अपनी एंट्री प्लान नहीं कर लेनी है। हमें कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको कंफर्मेशन दे रहा हो, एंड ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे कि कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करोगे लंबे टाइम फ्रेम में यूजिंग एंकर्ड वीवर्ब। तो जैसे कि डाउन ट्रेंड में हमने वीवर्ब अप्लाई करा था और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वीवर्ब को ब्रेक कर दिया है एंड उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो चेंज अब हो चुका है। इस टाइम फ्रेम में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन क्योंकि अब वीवर्ब की लाइन के ऊपर हमारा प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है अब लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो है वो बुलिश हो चुका है, अब ट्रेंड हो चुका है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है एंड जो पर्टिकुलर वीवर्ब की लाइन पहले रेजिस्टेंस बन रही थी, अब आगे जाके वही प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफी टाइम के साइडवेज मोमेंटम के बाद यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल से हमने एंकर्ड वीवर्ब को प्लॉट करा एंड प्राइस जब तक इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये लाइन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे ही इसको ब्रेक करा तो हमने देखा कि एक काफी शार्प फॉल हमें 92,000 95,000 से लेकर हमें 77,000 तक का एक फॉल जो है वो एक शार्प करेक्शन देखने को मिली हायर टाइम फ्रेम में। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में एंकर्ड वीवर्ब को प्लॉट कर रहे हैं, एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है एंड वहां से हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो हम एक मेजर मूव दूसरी साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टूल को अच्छे से यूज करना सीख गए तो आप ट्रेंड रिवर्सल्स एंड पुल बैक्स को बड़े टाइम फ्रेम में काफी क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो एंकर्ड वीवर्ब एंड किसी और कंफर्मेशन के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में ए वीवर्ब लिखो एंड डेल्टा एक्सचेंज के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो जाए।